हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। अंधविश्वास किस प्रकार से लोगों की जान लेता है वो आज हम देखने वाले हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरोली ज़िले में 3 लोगों का खून किया गया। गांव का नाम है गुंडापुरी। घटना 6 दिसंबर 2023 की है। तो चलिए देखते हैं घटना कैसे घटित हुई दोस्तों। बहुत दुखद घटना है, शर्मनाक घटना है। 21वीं शताब्दी में ऐसी घटनाएं होती रहती है, हम सोच भी नहीं सकते। देव कुमोटी नाम का एक व्यक्ति था। वो पुजारी था, पूजा पाठ करता था। कभी कभी उसके पास गांव के लोग भी आ जाते थे, बीमार लोग, तो उनको वो विभूति या झाड़ फूँक करके थोड़ी देर के लिए समझा देता था। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति की तबीयत खराब हुई और उस व्यक्ति को लेकर के लोग गए उसके पास, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। लोगों को लगा कि ये देव जो है ये जादू टोना करता है और लोगों को मारता है। दोस्तों, वैसे तो जादू टोना करने से एक मच्छर भी नहीं मरता है, लेकिन लोगों के मन में जो अंधविश्वास है उसको दूर करने के लिए और प्रयासों की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। गांव का वातावरण गर्म हो गया। गांव के लोगों को लगा कि ये और लोगों को मारेगा। देव के 2 बेटे थे, उनको भी लोगों ने गालियां देना शुरू कर दिया, उनको भी परेशान कर दिया। वो भी घबरा गए। 10 साल पहले देव कुमोटी का जो जवाई था, उसकी 2 साल की बेटी थी, वो बीमार हो गई। उसने अपने बेटी को ले जाकर देव को कहा कि इसको ठीक कीजिए। अब उसने जो भी झाड़ फूँक का इलाज था वो किया, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। तब से जो जावाई है वो नाराज़ था अपने ससुर पर। 6 दिसंबर के दिन गांव के अन्य लोग और वो और 2 साथ में और लोग थे, 9 लोगों ने मिलकर के देव, उसकी पत्नी और उसकी नाती अर्चना, इसको डंडे से, लोहे जैसे हथौड़े से मार मार कर, गला रेत कर हत्या कर दी। उसके बाद में पुलिस छानबीन हुई। 1 हफ्ते के बाद में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 13 तारीख को पत्रकार परिषद ली गई। पत्रकार परिषद लेने वाले थे वहाँ के गढ़चिरौली के पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल, अपर अधीक्षक यतीश देशमुख और एम रमेश, और उनके साथ में उप अधीक्षक भी थे बापूराव दड़स। केस चलेगा। जादू टोना विरोधी कानून के तहत ज़्यादा से ज़्यादा 7 वर्ष की सज़ा हो सकती है और 50,000 का जुर्माना भी हो सकता है इन लोगों पर। लेकिन 3 लोगों की जान चली गई दोस्तों। जादू टोना विरोधी कानून 2013 में बनाया गया। उसका प्रचार प्रसार और तीव्रता से करना चाहिए। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का यह कहना है दोस्तों कि प्रचार प्रसार करने के लिए केजी से लेकर के पीजी तक स्कूल कॉलेज में जादू टोना क्या है, भूत क्या है, भानामती क्या है, तंत्र मंत्र से कोई मर सकता है क्या, देवी देवता शरीर में आते हैं क्या, इसका रहस्य बताना चाहिए। पाठ्यक्रम में अंधश्रद्धा निर्मूलन या अंधश्रद्धा निवारण
इस प्रकार से पाठ्यक्रम चाहिए। स्थानिक स्वराज्य संस्था और अनीस अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, इनकी मदद लेकर सरकार ने और तीव्रता से प्रचार प्रसार करना चाहिए। गांव गांव में करना चाहिए, शहरों में करना चाहिए, तब कहीं जा कर के ऐसी घटनाएं रुकेगी। गाँव की घटनाएं अलग प्रकार से होती है और शहर की घटनाएं भी अलग प्रकार से होती है। गाँव में जादू टोना के नाम पर झगड़ा, मारपीट, खून खराबा होता है। शहरों में पैसे की बारिश करूँगा, इतने लाख रुपए जमा कीजिए, चमत्कार होगा, ऐसा बोलकर बेवकूफ़ बनाकर लोगों को लूटा जा रहा है। अनपढ़ लोग उनके झांसे में आते हैं, साथ साथ पढ़े लिखे लोग भी उनके झांसे में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि बचपन से इनके ऊपर संस्कार के नाम पर जो गलत बातें बताई गई है, भूत होता है, जादू टोना से कोई मर सकता है, देवी देवता शरीर में आ सकते हैं, ऐसी बातें उनको बताई गई है और उसके पीछे की सच्चाई नहीं बताई गई दोस्तों। इसलिए आज भी सभी लोग डरते हैं। जो निर्भय है वो आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो डरपोक है, अंधविश्वासी है, उनको लूटा जाता है या मारा जाता है। ऐसी घटनाएं हो रही है हमारे देश में। इसलिए जादू टोना विरोधी कानून का प्रचार प्रसार ज़ोर शोर से करना चाहिए दोस्तों, ऐसा हमारा कहना है। क्योंकि जादू टोना से एक मच्छर भी मर नहीं सकता, तो इंसान कहाँ पे मरेगा? लोगों के दिमाग को साफ करने की आवश्यकता है, स्वच्छ करने की आवश्यकता है, उनमें समझदारी लाने की आवश्यकता है। और ये काम प्रचार प्रसार और शिक्षा से हो सकती है। ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रयास हम सभी ने करना चाहिए। अंधश्रद्धा को छोड़ना चाहिए और देश को महान बनाना चाहिए दोस्तों। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आज बस इतना ही। धन्यवाद।